इस वीडियो में हम करेंगे IBACIO ग्रेड 2 2020 के आए हुए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के टॉप 5 क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं बार बार इसी पैटर्न पर, इसी कॉन्सेप्ट पर। जो भी क्वेश्चन है वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन करने के बाद यकीनन आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या कह रहा है? A certain sum of money amounts to rupees 1250 in 3 years and rupees 1600 in 8 years at simple interest. Find the sum. ठीक है भाई, देखिए हिंदी में देख लेते हैं। कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज दर से 3 वर्षों में 1250 रुपये तथा 8 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। भाई कोई मैंने मान लिया मूलधन होगा P, है ना भाई? ठीक है भाई, 3 साल में कितना बढ़ रहा है वो? 3 साल में हो जाता है 1250, हो जाता है। मैं कह दूं भाई 3 साल में हो जाता है मेरा 1250 रुपये। कितना बढ़ा भाई? मुझे नहीं पता कितना बढ़ा अभी। क्यों? क्योंकि मेरे पास पी की वैल्यू नहीं है। लेकिन कह रहा है 8 साल में कितना हो जाता है? 1600 रुपये हो जाता है भाई। कितना? अगले 8 वर्षों में 1600 रुपये हो जाता है। अगले 8 वर्षों में, कुल मिला के 8 वर्षों में। इसका मतलब 3 साल में 1250 हो गया, और अगले 5 सालों में कितना हो जाएगा? 1600 रुपये हो जा रहा है भाई। कह दूं? बिल्कुल कह सकता हूँ भाई। 1250 से कितना बढ़कर 1600 रुपये हो गया भाई? मैं कह सकता हूँ भाई 350 रुपये बढ़ गया ये तो। बिल्कुल 350 रुपये बढ़ गया। यहाँ से मैं कह सकता हूँ भाई 5 साल में कितना ब्याज खा रहा है भाई? 350 रुपये। तो 3 साल में कितना ब्याज खाया होगा भाई? 350 बट्टा 5 गुणा में 3, 5 सत्ते 35, 7 21, भाई 210 रुपये ब्याज खाया होगा। कितना ब्याज खाया होगा इसने भाई? 210 रुपये। इसका मतलब P 210 रुपये बढ़ के 1250 हुआ है। इसका मतलब P की वैल्यू क्या हुई भाई? P बराबर हो गया 1250 माइनस 210, बराबर कितना? 1040। मेरा आंसर P कितना हो जाएगा भाई? 1040। मेरा आंसर ऑप्शन बी। भाई वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करते हुए चलना, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ सम ऑफ ₹20,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 20% पर एनम, फॉर द सेकेंड ईयर इट इज़ 15% पर एनम, एंड फॉर द थर्ड ईयर इट इज़ 10% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। 20,000 की धनराशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की ब्याज दर क्रमशः 20%, 15% और 10% हो, तो तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? ठीक है भाई। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। भाई मेरा कोई प्रिंसिपल होता है P, है ना भाई? तो भाई मैंने उस पर 1 साल ब्याज खाया। पहले साल किस दर से? 20%। भाई मैं कह सकता हूँ 20%, कहाँ लिखूँ? यहीं लिख देता हूँ भाई। 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि 20% मीन्स 20/100, और 20/100 बराबर 1/5। इट मीन्स कोई मेरा मूलधन अगर 5 रुपये था, तो 1 साल में मैंने 1 रुपये ब्याज खाया, तो अमाउंट कितना हो गया होगा? मिश्रधन भाई हो गया होगा 6। इसको मैं A1 कह देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 3 साल तक ब्याज खाना है, तो 3 मिश्रधन निकलेंगे मेरे। 3 अमाउंट A1 A2 A3 मानूंगा उनको। ठीक भाई। अब अगले साल भाई किस रेट से ब्याज खा रहा है भाई? 15%। भाई 15% को मैं कितना कह दूँ? 15% को मैं भाई 3/20 कह सकता हूँ। बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि 15/100, 5 तिया 15, 5 गुणा 20 बराबर 100। ठीक। इसका मतलब कोई धनराशि अगर 20 रुपये थी, तो 3 रुपये ब्याज खाकर कितनी हो जाएगी? 23 रुपये हो जाएगी 15% की दर से। तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या होगा? 20/23। भाई जो इस P के लिए 1 साल बाद मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, अगले साल वही अमाउंट तो मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा ना भाई, अगले साल के लिए। ठीक भाई, तो इसको मैं मान लेता हूँ A2। अब देखो भाई तीसरे साल कितने % से ब्याज खा रहा है भाई? 10% की दर से।
भाई 10% को मैं 1/10 कह सकता हूँ भाई, 10/100 बिल्कुल कह सकता हूँ भाई। इसका मतलब अगर 10 रुपये मेरा मूलधन था तो 1 रुपये ब्याज खाया होगा, कितना मिश्रधन हो जाएगा भाई 11। इसको कह दो भाई अमाउंट 3। भाई लेकिन गड़बड़, भाई यहाँ से मुझे रेशियो अभी तो पता चल नहीं रहा किसका, प्रिंसिपल अमाउंट 1 अमाउंट 2 और अमाउंट 3 का। बेसिकली ये रेशियो का क्वेश्चन हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ ये रेशियो का भी क्वेश्चन हो गया है। तो भाई अब क्या करें, भाई आपको पहले की वीडियो में बताया है, जब भी रेशियो ऐसे बनाना हो तो इसके जो पड़ोसी में है, पड़ोस में इस जो भी ब्लैंक स्पेस है उसको पड़ोस से भर दो। ये रहा ब्लैंक स्पेस, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, यहाँ और यहाँ ब्लैंक है ना भाई। जहाँ जहाँ आपको ब्लैंक दिख रहा है उसको पड़ोसी से भर दो। 6, इसका पड़ोसी 6, इसका पड़ोसी 6 भर दिया। इसका पड़ोसी है 20, इसका पड़ोसी ये ब्लैंक का 23, इसका पड़ोसी है 10, इसका पड़ोसी 10। ठीक भाई, अब देखो, अब काट दो जहाँ जहाँ कट रहा हो। मैं जो भी एक जगह काटूंगा ना, बाकी हर कॉलम में वो कटना चाहिए भाई, साफ बात है। मैं देख रहा हूँ 2 कॉमन आ रहा है मेरा, तो 2×3=6, 2×3=6, 2×3=6, 2×2=20। अब कुछ कट रहा है, 5 नहीं कट रहा, अब कुछ नहीं कट रहा, तो कर लो मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल कितना हो गया, 5×2=50, 500, 500 यूनिट मेरा प्रिंसिपल है। मिश्रधन कितना हो जाएगा पहले साल, 20×3=60, 600 रुपये। दूसरे साल मिश्रधन कितना हो जाएगा, 23×3=69, 690। चौथे साल मिश्रधन 23×3=69 × 11 कितना, 690 और 69 759। ठीक भाई। भाई ये यहाँ से मुझसे जो मर्जी पूछे मैं वो बता सकता हूँ। मेरा मूलधन क्या था भाई, 500 यूनिट। पहले साल कितना ब्याज खाया होगा भाई, 500 से 600 हो गया, 100 रुपये ब्याज। दूसरे साल कितना ब्याज खाया होगा भाई, 90। तीसरे साल कितना ब्याज खाया, यही तो पूछ रहा है मुझसे, पूछा क्या तीसरे वर्ष कितना ब्याज खाया भाई, उसने खाया 69 रुपये ब्याज खाया ना, 69 यूनिट। भाई यहाँ से आप सब कुछ बता सकते हो। ठीक भाई, 69 यूनिट ब्याज कब खाया, जब 500 यूनिट उसका मूलधन था। लेकिन मूलधन कितना है, 20,000 रुपये। तो मैं कह दूँ भाई 500 यूनिट बराबर किसके, 20,000 रुपये के। तो मुझसे वैल्यू पूछ रहा है 69 यूनिट की, 69 यूनिट बराबर किसके भाई, 20,000 बट्टे में 500। एक सेकेंड, आ रहा है वीडियो में पूरा, हाँ आ रहा है भाई। गुणा में 69 बराबर कितना जाएगा, ये जाएगा भाई आपका 40 से, ओके एक सेकेंड, हाँ 40 से जा रहा है। 0 4 9 36 4 24 25 26 27 भाई, 2760 रुपये मेरा आंसर, ऑप्शन सी। तीसरे वर्ष का ब्याज, सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा है, 3 वर्षों का नहीं, सिर्फ तीसरे वर्ष का। तो तीसरे वर्ष का मेरा यही ब्याज है। ठीक, अगर पूरा पूछता है 3 वर्षों में कितना ब्याज खाया, तो 500 से कितना हो गया भाई, 769। कितना ब्याज खाएगा, 269। यहाँ मुझसे पूछ देता भाई दूसरे और तीसरे वर्ष का संयुक्त ब्याज बताओ, तो मैं 600 से 769 को घटा देता, मेरा कितना हो जाता भाई, 169 यूनिट। यहाँ से मैं कुछ भी बता सकता हूँ। ठीक भाई, लेकिन भाई जब करा ही रहे हैं तो ढंग से कराएंगे, है ना भाई। तो एक और मेथड लिखो, इसको लिख दो मेथड 1। भाई अब करेंगे हम मेथड 2। बेसिकली उसमें भी आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा सीख सकें उतना ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। क्या पता एग्ज़ाम में कौन सा मेथड आपके काम आ जाए, है ना भाई। तो चलिए भाई, इंटरेस्ट रेट क्या है तीनों साल के मेरे पास भाई, 20%, 20%, 15% और 10%, है ना भाई। यही इंटरेस्ट रेट है। फ्रैक्शन में 20% की वैल्यू क्या होगी भाई, 1/5। 15% की 3/20 और 10% की वैल्यू कितनी होगी मेरी 1/10। तो देखो भाई, मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ 5 × 20 100 2,500 भाई, 1000 यूनिट मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल। क्यों, ताकि मेरा काटा पीटी करने के बाद पॉइंट में ना आए। जब भाई पॉइंट में कैलकुलेशन जाती है तो थोड़ी सी टफ हो जाती है, बाकी कोई बात नहीं। ठीक भाई, ठीक है। अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 यूनिट है तो पहले साल कितना ब्याज खाया होगा भाई, 20% मीन्स 1/5 की दर से 1/5 ब्याज खाया होगा ना भाई। पहले साल 1/5 ब्याज खाया, कितना हो जाएगा भाई, 200 रुपये। 200 रुपये ब्याज खाया पहले साल। भाई दूसरे साल कितना ब्याज खाएगा
भाई दूसरे साल 3/20 ब्याज खा रहा है। कितना? 3/20। कितना होता है 1000 का 3/20? 50, 150। भाई 150 तो मिला उसे इस 1000 पर, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। तो भाई इसका भी उसको मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? इसका भी 3/20 करना पड़ेगा अब इसका। क्यों? क्योंकि दूसरे साल की जो इंटरेस्ट रेट है वो है 15%, मीन्स 3/20 गुना करना पड़ेगा मुझे मूलधन का। तो 3/20 कितना होता है इसका? 20 दाएँ तो 15। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक सेकेंड, 10 दाएँ तो 30 होता है। छोटी मोटी मिस्टेक चलती रहेंगी भाई। एक सेकेंड, इसको यहाँ यहीं लिख देता हूँ। ह्यूमन एरर होता रहता है, सॉरी। तीसरे साल कितना ब्याज खाएगा भाई? भाई तीसरे साल खा रहा है 1/10। कर दो भाई 1/10। 1000 का 1/10 कितना होगा भाई? 100 रुपये तो उसने इस पर ब्याज खाया। भाई 150 पर भी खाएगा 1/10 ब्याज, खाएगा ना? बिल्कुल खाएगा। 1/10 कितना रुपए? 15 रुपये। भाई इस 200 को थोड़ी छोड़ देगा, इस पर भी ब्याज खाएगा। कितना भाई? वही 1/10। कितना होता है भाई? 20 होता है। लेकिन इस 30 को थोड़ी छोड़ देगा, ब्याज तो अब इस पे भी खाएगा। कितना होता है भाई? 30 का 1/10 भाई 3 रुपये। अब भाई यहाँ से देखो, पहले साल कितना ब्याज खाया भाई? उसने 200 रुपये। दूसरे साल कितना ब्याज खाया भाई? ये दूसरा कॉलम पकड़ लो। तीसरे साल कितना ब्याज खाया भाई? ये तीसरा कॉलम पकड़ लो, ये तीसरे साल का ब्याज है उसका। तीसरे, अगर टोटल ब्याज खाया तो 200 प्लस 150 प्लस 30 प्लस 100 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 3, ये हो गया उसका टोटल ब्याज। मुझसे पूछता है भाई तीसरे वर्ष का ब्याज। भाई अगर 1000 यूनिट मेरा क्या है? प्रिंसिपल है, तो तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा मेरा? देखो भाई कितना है ये है मेरा 100, 115, 135, 138, 138 यूनिट मेरा ब्याज है। कब? जब 1000 यूनिट मेरा प्रिंसिपल है। तो मैं कह दूँ भाई 1000 यूनिट बराबर किसके भाई? बराबर 20,000 के। कितना गुना? 20 गुना। इसका मतलब 138 यूनिट बराबर किसके हो जाएंगे भाई? 138 गुना 20 बराबर कितना होता है? निकलेगा तो उतना ही, 0, 2 अट्ठे 16, 2 तिये 6 और 1 7, 2 एकम 2, भाई 2760 रुपये के बराबर मेरा आंसर, ऑप्शन सी। भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए चलना भाई। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो अभी आऊँगा आधे घंटे में। अभी अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करते हुए चलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद भाई लोगों, चलते चलो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फिक्स्ड सम इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 1% फॉर अ ईयर इज इक्वल टू दैट ऑन द सेकेंड पार्ट एट 2% फॉर 2 ईयर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू द सेकेंड पार्ट। हिंदी में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक निश्चित धनराशि 2 भागों में इस प्रकार से उधार दी जाती है कि पहले भाग पर 1% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष में प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर 2% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज के बराबर हो। तो पहले भाग के वर्गमूल का दूसरे भाग से क्या अनुपात होगा भाई? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? चलिए करते हैं। देखो भाई, जहाँ पर कहीं मेंशन ना किया जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट से दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है या सिंपल इंटरेस्ट, वहाँ हमेशा सिंपल इंटरेस्ट मानेंगे। ठीक भाई, क्यों? क्योंकि यही एज्यूम किया जाता है, रूल है मैथ के कुछ। तो क्या बोल रहा है भाई? पहले पार्ट पर उसको मान लेते हैं P1। ठीक भाई, किस से? 1% प्रति वर्ष की दर से। PR कितने समय के लिए भाई? 1 समय के लिए, 1 साल के लिए। पहले भाग पर 1% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए। T हो गया 1। तो मेरा फॉर्मूला क्या है भाई इंटरेस्ट का? PRT/100। यही तो हो गया मेरा भाई क्या? इंटरेस्ट। और यही इंटरेस्ट किसके बराबर है भाई? दूसरे भाग पर 2% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज के। ठीक भाई, तो कितना ब्याज मिलेगा दूसरे भाग पर? PRT/100। इक्वेशन सेटिस्फाइड, यही तो कह रही है भाई। 100 से ठक ठक कटे गया भाई। P1/P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4/1।
भाई पूछ क्या रहा है? भाई पूछ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ P1 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ P2। भाई P1 कितना है? 4। भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 रेशियो, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं है P2 का वैसे स्क्वायर रूट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक है, ठीक। तो ऐसी कोई लोड नहीं है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 2 रेशियो 1। मेरा आंसर ऑप्शन क्या है? बी। क्योंकि रेशियो 1 है तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब अंडरस्टूड होता है, फ़ायदे की बात नहीं है, ठीक। अच्छा लगे सोल्यूशन तो भाई शेयर करते हुए चलना दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर कर देना। ओके चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स एट सिंपल इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। हिंदी में देख लेते हैं। कोई राशि कितने प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। देखो भाई कोई भी धनराशि है मेरी 100 क्यों मान रहा हूँ, एक भी मान सकता हूँ, दो भी मान सकता हूँ। भाई 100 मानने पर मुझे प्रतिशत के लिए गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए 100 माना है। कोई धनराशि है मेरी 100, ठीक। 15 वर्षों में कितनी हो गई? 6 गुना हो गई ना। 100 से कितनी हो गई? 6 गुना होगी, मीन 600 होगी। ब्याज कितना मिल गया भाई? 500 मिला। अब 500 रुपये ब्याज मुझे कितने साल में मिला? 15 सालों में मिला ना। एक साल में कितना ब्याज मिला होगा भाई? 15 ओ 500/15 कितना होता है? 5 × 100 और 5×3 = 15। भाई ये होता है 33 सहित 1/3%। भाई क्योंकि मैंने 100 माना है अपना प्रिंसिपल, तो इसीलिए जो भी मेरा आंसर आएगा वही परसेंटेज ऑफ रेट रहेगा मेरा, ठीक। तो 100/3 33 सहित 1/3, ऑप्शन ए 33.33% मेरा आंसर, ठीक है भाई। नहीं तो भाई सबसे सिंपल, वैसे इससे सिंपल क्या ही है, बट जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा क्या, PRT/100। मैं मानता हूँ कि मेरा मूलधन है 1, पहले लिख लो PRT/100 इंटरेस्ट बराबर, ठीक। तो यही लिखते हैं। तो मूलधन मान लिया मैंने 1 था मेरा, 1 रुपये, एक आर रेट से मैंने उधार दिया। कितने साल के लिए भाई? 15 सालों के लिए उधार दिया और बाय 100, यही मेरा इंटरेस्ट हो गया। किसके बराबर है भाई? मूलधन का 6 गुना हो जाता है अमाउंट। इट मीन्स जो 6 गुना अमाउंट हुआ है उसमें से मैं 1 हटा दूँ, मीन्स मेरे को 5 गुना मेरे को क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। अगर 1 रुपये लगाए तो 6 रुपये हो गए, इसका मतलब 5 रुपये मेरे को क्या मिला? ब्याज ही तो मिला है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5 × 5 5×3 = 15, R = 100/3 बराबर 33.33% मेरा आंसर, ऑप्शन ए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करते हुए चलना भाई। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई लोग, ठीक। चलो अब अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹60,000 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है भाई। भाई 60,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो भाई बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर सीधे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो रेशियो से निकाल सकते हैं। कैसे भाई? 5% बराबर 1/20 कह दूँ, बिल्कुल होता है भाई। 2 सालों का ब्याज दिया, इट मीन्स प्रिंसिपल और अमाउंट, जो फाइनल अमाउंट निकलेगा उसका रेशियो निकालेंगे। भाई पहले साल में क्या हुआ होगा? 20 रुपये लगा है, 1 रुपये ब्याज मिला, कितना बन गया? 21। दूसरे साल भी इसी रेशियो में बढ़ेगा भाई, जो भी अमाउंट आया होगा। अब वो प्रिंसिपल है, अगर वो 20 यूनिट होगा तो 1 साल बाद और कितना हो जाएगा? 1 रुपये ब्याज लगकर 21 हो जाएगा। कर दो मल्टीप्लाई, 400 से 441। इट मीन्स ये क्या रेशियो निकला है? ये मेरा स्टार्टिंग प्रिंसिपल और फाइनल अमाउंट का रेशियो निकला है। मीन्स अगर मैंने आज कोई 400 रुपये लगाया 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 2 साल बाद वो कितने हो जाएंगे? 441। ब्याज कितना मिला भाई? 41 यूनिट। कब? जब मेरा प्रिंसिपल 400 यूनिट हो। लेकिन प्रिंसिपल 400 यूनिट नहीं है, कितना है भाई? 60,000 रुपये। कितना गुना भाई? ये हो जाएगा आपका 150 गुना। तो इसका मतलब 41 रुपये भी कितने हो जाएंगे? 150 गुने। 15 एक कम 15, 15 चौके 60 और 61 भाई 6150, ऑप्शन ए मेरा आंसर। नहीं तो भाई दूसरा हमारा मेथड 5% बराबर 1/20 कह दूँ। तो प्रिंसिपल में क्या मानूंगा भाई? जो फ्रैक्शन में आएगा 20, इसकी पावर t, जो भी टाइम है। यहाँ पर टाइम कितना है भाई? 2 साल। तो 20 की पावर 2 कितना हो जाएगा
भाई 400 रुपये मेरा प्रिंसिपल है। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा भाई 5%। 5% कितना होता है 1/20। पहले साल 400 का 1/20 होता है 20। दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा भाई वही 1/20। कितना होता है 20 होता है ना। लेकिन इस 20 पर भी तो ब्याज मिलेगा अगले साल। अभी कराया क्वेश्चन थोड़ी देर पहले। 1/20 है, इसका 1/20 कितना होगा 1। तो भाई ये क्यों माना था 20 की पावर टी 20 का स्क्वायर, इसको टी को स्क्वायर कह सकते हो क्योंकि टाइम 2 साल है, ताकि मेरा कुछ भी काटा पीटी ना हो, पॉइंट में कोई भी कैलकुलेशन ना आए। अब देखो क्या बोलता है भाई 400 रुपये पर कितना ब्याज मिल रहा है 20 20 40 और 41 यूनिट मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन मेरा प्रिंसिपल कितना है भाई प्रिंसिपल है मेरा 60,000 400 ना होके। तो 400 यूनिट बराबर रुपये 60,000। तो भाई 41 यूनिट बराबर कितने रुपए के बराबर होगी भाई 60,000 बट्टे 400 गुणा 41। काटोगे तो वही आएगा कितना 61 रुपये 6150 मेरा आंसर ऑप्शन ए। और इसी के साथ वीडियो की करेंगे अभी समाप्ति। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा या इस वीडियो से आपके दिमाग की थोड़ी भी नर्व्स खुली या आपको भविष्य में किसी एग्ज़ाम में ये वीडियो काम आने लायक लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो और भी अच्छा होगा। और जय राम जी की धन्यवाद।